नमस्कार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास 19-20 में प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण ऐप से संबंधित है, जो करंट अफेयर्स में अति महत्वपूर्ण है और यह चैप्टर सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए विषय वस्तु की ओर चलते हैं। आज इसमें 3 कॉलम बनाया हुआ है। पहला कॉलम ऐप से संबंधित है, दूसरा इस ऐप को आरंभकर्ता कौन है और तीसरा इस ऐप का उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं। पहला ऐप यह है किसान रथ मोबाइल ऐप। 2020 में इसे प्रारंभ किया गया और इसके आरंभकर्ता हैं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कौन? तो सर्बानंद सोनोवाल। और इसका उद्देश्य है क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दूसरा है स्केल इंडिया ऐप। स्केल इंडिया ऐप, इसे शुरुआत किया है चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के द्वारा, LSSC के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य है गुणवत्ता आश्वासन को एकीकृत करने हेतु इस ऐप की शुरुआत किया गया है। तीसरा है साई ऐप। 2020 में प्रारंभ किया गया है। अब साई का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। यह भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इस ऐप का उद्देश्य सैनिकों को सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाएं प्रदान करना है और यह व्हाट्सएप का स्थान लेगा। आगे बढ़ते हैं। ई गोपाल ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्यपूर्ण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इस ई गोपाल ऐप से पशुपालकों को उच्च कोटि की वीर्यपूर्ण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप के शुभारंभकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इस ऐप का प्रयोग कर लोग कचरा जलाने और औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत कराएंगे। इस ऐप का प्रयोग कर लोग कचरा जलाने और औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। जोश ऐप का शुरुआत गूगल के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य भारत में नौकरी खोजने हेतु इस ऐप का शुरुआत किया गया है। आगे देखते हैं। ई ब्लड सर्विसेज ऐप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसके माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति को 4 यूनिट, कितना? तो 4 यूनिट रक्त मिल सकता है। ई ब्लड सर्विसेज ऐप से जरूरतमंद व्यक्ति को 4 यूनिट तक रक्त मिल सकता है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना। इसका उद्देश्य प्रवासी राहत मित्र ऐप का उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना और शुरुआत करता इसके हैं योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किसान सभा ऐप, इसका शुरुआत किया है CSIR और CRRI। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इस ऐप से कोविड-19 लॉकडाउन के बीच माल परिवहन, प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला से किसानों को जोड़ना है। इस ऐप को शुरुआत करने का उद्देश्य माल परिवहन, प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला से किसान को जोड़ना है कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में। आगे बढ़ते हैं। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है। यह ऐप जो है कोविड से संबंधित परामर्श प्रदान करेगा और यह ऐप कुल 11 भाषाओं में उपलब्ध है। कितने भाषाओं में? 11 भाषाओं में उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कृषि रथ ऐप की शुरुआत कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है और यह ऐप किसानों को अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करेगा। कृषि रथ ऐप किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करेगा। पीएम किसान ऐप यह कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके द्वारा किसानों को अपनी पेमेंट के स्टेटस के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके माध्यम से किसानों को अपने पेमेंट के स्टेटस के बारे में जानकारी मिलेगी। योधावु ऐप केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा शुरुआत किया गया है और इसका उद्देश्य है राज्य में नशीली दवाओं पर रोक लगाना योधावु ऐप का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। हमसफर ऐप की शुरुआत वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा, किसके द्वारा? तो संतोष गंगवार के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? थोक उपयोगकर्ताओं के लिए डीजल की होम डिलीवरी हेतु वर्तमान में यह दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में यह ऐप काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मनी ऐप अब इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। मनी का फुल फॉर्म है यहाँ मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसे शुरुआत किया आरबीआई के द्वारा शुरुआत किया गया है और यह है करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान करने में मदद के उद्देश्य से दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह शुरुआत किया गया। किसके लिए? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए और नोटों की पहचान के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नाडा का फुल फॉर्म देख लीजिए। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे इसकी नाडा का स्थापना कब हुआ था? तो 24 नवंबर 2005 को। नाडा ऐप की शुरुआत खेल एवं युवा मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। यह खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उसके उपयोग से बचने की जानकारी देगा। यह खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं की जानकारी एवं उसके इस्तेमाल उपयोग से बचने की जानकारी देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जिम्स ऐप का अब फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा संगठन के कर्मचारी सुरक्षित संचार के लिए कर सकेंगे। किसके लिए? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा संगठन के कर्मचारी सुरक्षित संचार के लिए कर सकेंगे। ये व्हाट्सएप का स्थान लेगा। मधु ऐप उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों को सहज तरीके से विषय वस्तु को समझाने के लिए इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है, मधु ऐप का। आगे बढ़ते हैं। शिशु सुरक्षा ऐप असम के बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। बाल अधिकार सुरक्षा आयोग
सॉरी दोस्तों, सुरक्षा आयोग। और इसका उद्देश्य है लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को लेने के लिए सशक्त बनाना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ई गणना ऐप की शुरुआत योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य है गन्ने की खेती को किसानों के लिए लाभदायक बनाना। ई गन्ना का उद्देश्य है गन्ने की खेती को किसानों के लिए लाभदायक बनाना। आगे बढ़ते हैं। एम हरियाली ऐप इसकी शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य है लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ई साथी ऐप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरुआत किया गया है। इस ऐप पर सत्यापन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। ई साथी ऐप पर सत्यापन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। ई बिट बुक ऐप इसे भी अमित शाह के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। इसके द्वारा आम नागरिक अपराध से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। इस ऐप से शहर से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी और सारा आपराधिक रिकॉर्ड इसमें उपलब्ध होगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।